पाकिस्तान की जीत को आप कैसे देखते हैं? वैसे लग रहा था कि हमें टफ टाइम यूएसए की टीम दे रही है एक लिहाज से, चेज भी हो सकता था स्कोर। कन्विंसिंग जीत है पाकिस्तान की, और उसमें यह है कि सारे एरियाज कवर्ड हुए। आपके बैट्समैनों ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी, उसके बाद फील्डिंग, एक लैप्स के अलावा फील्डिंग भी बहुत अच्छी थी। आपके बॉलर्स ने बहुत अच्छा जो है कंडीशंस को एक्सप्लॉइट किया। जिस तरह आपने कहा शाहीन शाह अफरीदी, कंसर्न तो है, लेकिन आप इस तरह के प्लेयर से जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बड़े मैच में वो आके अच्छी परफॉर्मेंस दे। मेहनत तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक लग रहा है कि वो रिदम नहीं आ रहा। जो एक फास्ट बॉलर के पास रिदम होता है वो नज़र नहीं आ रहा। और जो चीज़ उनकी बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव थी वो था उनका स्विंग करना गेंद। आई थिंक उनका स्विंग जो है वो ख़त्म हुआ हुआ है, जिसकी वजह से वो बैट्समैनों के लिए बहुत ज़्यादा इस वक्त आसान साबित हो रहे हैं। और आई थिंक ये उनके साथ इसलिए हुआ है कि एक टाइम के ऊपर जब वो इंजरी के बाद वापस आए पाकिस्तान टीम में, तो उनकी पेस ड्रॉप हो गई थी, और हर बंदा यही कह रहा था कि पेस उसकी जो है ख़त्म हो गई है, पेस ख़त्म हो गई है, पेस ख़त्म हो गई। और इस तरह की कमेंट्री ने उनको जो है फोर्स किया कि वो गेंद के ऊपर जोर लगाएं, एक्स्ट्रा जोर लगाएं, जिसकी वजह से अब उनका वो जो स्विंग है वो नहीं हो रहा। एक तो पहले वो गेंद को आके जो रिलीज जिस जगह से करते थे, वो उनका रिलीज पॉइंट मेरे ख्याल में चेंज हुआ है, और रेस्ट उनकी जो है वो इतना अच्छा काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से वो स्ट्रगल कर रहे हैं। और इसलिए मैं कहता हूँ कि जब आप कोई बात करते हैं तो बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए कि अगर आपकी जो गलत एडवाइस है वो प्लेयर को जो है वो ख़राब भी कर सकती है। सो अनलेस और अनटिल यू आर श्योर कि अगले बंदे को प्रॉब्लम क्या है, उस वक्त तक चुप रहे। और कैप्टनसी में हमें फ्लॉस नजर आए हैं सलमान अगा कि आपको पता है उस्मान खान को छठी पोजीशन पे आज भेजा गया बैटिंग के लिए, जबकि उनका नंबर तीसरा था। फ्लॉ नहीं है, वो फ्लॉ नहीं है। अच्छा, देखिए आपने सिचुएशन के मुताबिक अपने प्लेयर्स को यूज़ करना है। बिल्कुल। अब उस वक्त जिस तरह बाबर और उनकी पार्टनरशिप लग चुकी थी, एक मोमेंटम था, और पाकिस्तान की कोशिश ये थी कि 200 के करीब जो हैं वो रन्स बने। अब उसमें ये जो आपके पास प्लेयर हैं, हाँ मैं एक चीज़ जो आपसे एग्री करूँगा, अगर फ़हीम अशरफ को ज़्यादा ऊपर भेज दिया जाता, क्योंकि उनमें अगर आप सोच रहे थे कि और ज़्यादा एक्सेलरेट करना है, तो उनमें 6 हिटिंग एबिलिटी जो है वो ज़्यादा है। उन्होंने टाइम एंड अगेन जो है वो प्रूव किया है, पहले बैटिंग करते हुए भी और दूसरी बैटिंग में भी उन्होंने प्रूव किया है कि वो मुश्किल हालात में अच्छी बॉलिंग के ख़िलाफ़ भी वो बड़े हिट मार सकते हैं। सो ये थोड़ा सा है, अदरवाइज आई थिंक सिचुएशन के मुताबिक उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। तो जहाँ हम डिस्कशन कर रहे थे शाहीन की, बात शुरू हो ही चुकी, ऑल्दो आई वांटेड कि हम ज़रा बैटिंग ऑर्डर से डिस्कस करें, लेकिन कल आप दोनों ने डिस्कशन किया, आपने कहा कि देखिए शाहीन को रेस्ट दिया जा सकता है, उस्मान तारिक उनकी रिप्लेसमेंट में आ सकता है, लेकिन सलमान मिर्ज़ा को आज रेस्ट करवा दिया गया। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस डिसीजन सलमान? वेल, दिस इज़ गोइंग आफ्टर द नेम्स, गोइंग आफ्टर द रेपुटेशन। इट्स ओके कि एक जैसे आमिर भाई ने कहा कि एक बड़ा प्लेयर होता है ना, उसका ट्रस्ट होता है आपको एज अ कैप्टन के, यार ये बड़े मैच में चलेगा, बट देन देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर राइटिंग ऑन द वॉल जो नहीं हो रही, ठीक है। सो यू गॉट टू बी स्मार्ट इनफ टू पिक के वो कौन सी चीज़ें हैं। द गाय इज स्ट्रगलिंग विद फॉर्म, रिलीज पॉइंट का फ़र्क है। सबसे बड़ा जो इसका इशू है ना वो टेम्परामेंटल है, बिकॉज वंस ही स्टार्ट्स टू गो फॉर रन्स देयर इज़ नो कमिंग बैक। वो रीएडजस्टमेंट वाला फैक्टर उसमें थोड़ा कम है। आई डोंट नो व्हाई दैट एंगर कम्स इन, बट वो उसको नुकसान देती है। ही इज़ फार बेटर बॉलर जो वो अभी उसकी आउटपुट आ रही है। ऐसे में इफ़ आई वॉज द कैप्टन आई वुड नेवर चेंज अ पर्सन हु इज़ परफॉर्मिंग एवरी गेम। आप उसको आप 99 का वर्ल्ड कप याद होगा आपको, वकार भाई से बड़ा कोई नाम नहीं था, बट शोएब भाई वॉज डूइंग वंडर्स, तो शोएब भाई केप्ट प्लेइंग विद वसीम भाई, ठीक है। वकार भाई के नाम के ऊपर अगर वो जाते तो फिर वकार भाई फिर खेलते, शोएब अख्तर कभी ना खेलते उस वर्ल्ड कप के अंदर। सो दे आर सर्टेन, बट उसी वर्ल्ड कप में सईद भाई भी स्ट्रगल कर रहे थे, बट क्योंकि सईद भाई इज अ मैच विनर, वसीम भाई केप्ट सेइंग कि ये मेरा मैच विनर, एंड देन ही स्कोर्ड 200s बैक टू बैक, ठीक है। सो एक ही बंदे के दो डिफरेंट प्लेयर्स पे दो डिफरेंट डिसीजंस थे, बिकॉज ही न्यू हिज टीम वेल। यहाँ पर आई थिंक कि आप एक रिदम में बॉलर है, वो PSL से शुरू हुआ है, हर पावर प्ले में 2 विकेटें ले रहा है, आज आपने उसको बाहर बिठा दिया। आई वुड नॉट हैव डन दैट। मैं जो एक चीज़ मैंने टेक्निकल जो ऑब्जर्व की है, जब आप थोड़ा सा प्रेशर या आप कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे होते, बैट्समैन भी है
और बॉलर में भी आप जल्दी जल्दी करते हो, जल्दी करते हो। अगर आप शाहीन का एक पूरा ओवर देखें तो उसमें आपको आएगा बॉल किया है जल्दी जल्दी, वो ठीक है आपने ओवर टाइम के ऊपर करना है, लेकिन ही इज रशिंग। जब आप आराम से एक मयर्ड पेस के साथ अपने रन अप मार्क के ऊपर जाते हो तो आप सोचते जाते हो कि मैंने नेक्स्ट बॉल पे करना क्या है। अगर आप उनका वापस आना, रन अप को देखें, even his action, he's rushing through. So I think these are the areas where coach has to come to the fore. Coach को बताना है कि आप जो है rush कर रहे हो, take your time, think about what you're going to do and totally commit to it. अच्छा, हम बॉलिंग की मजीद और बात भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाह रही थी कि हम ज़रा फरहान को डिस्कस करें, बिकॉज हमें लग रहा था आज इतने ब्रिलियंट नॉक के बाद 73 ऑन 41, स्ट्राइक रेट 178 का, कि शायद इनका भी 100 हम देख पाएंगे और पाकिस्तान भी 200 तक पहुंच सकता है, बट देन ही लॉस हिज विकेट। पाकिस्तान का भारत के साथ मैच है सलमान, उससे पहले फरहान की परफॉर्मेंस ना सिर्फ आज बल्कि लास्ट मैच में भी 47। हाउ डू यू सी दिस जेंटलमैन? देखिए, फरहान एवरी नाउ एंड देन हैज़ कम अप विद अ गुड नॉक सिंस हिज अराइवल इन द पाकिस्तान टीम। ये जो उसका लास्ट कमबैक है ना, बड़ा फ्रूटफुल है। इससे पहले उसने नेशनल T20 में 300 किए, फिर उसने PSL में 100 किया, एंड दैट कंटिन्यूटी हैज़ बीन एवर सिंस। बीच में एक दो जगह जहाँ पे पिचेस थोड़ी डिफरेंट आई, वहाँ पर देखिए इट्स अ रिस्की गेम, आपको भेजा इस काम के लिए गया कि आप एडवांटेज लें, उसमें फिर कई बार आप आउट भी होते हैं। लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि बिकॉज ही कम्स विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट, ये जब 30-40 पे जाता है तो ये 70-80 की या 100 की बारी लेता है। यही चीज़ साइम ने इससे सीखनी है। साइम इतना खूबसूरत स्टार्ट लेते हैं, 2-3 अच्छे शॉट लगाते हैं और उसके बाद ही गेट्स सो एक्सट्रावेगेंट कि मतलब जो लग रहा होता है ना कि साइम अगर खेलता रहा तो पाकिस्तान 250 कर देगा, वो खेल ही नहीं पा रहा ज़्यादा लंबा। आज भी वो जो आउट हुआ है वो शॉर्ट थर्ड मैन लेके शोलिक जो है वो उसको कटर्स कर रहे थे, एंड ही केप्ट ऑन स्लाइसिंग द बॉल, एक ऊपर से गुजरा, एक सामने गया, एंड इवेंचुअली वाज कॉट। सो आई थिंक ही हैज़ गुड टू, यू नो, ही हैज़ टू लुक टू प्ले परसेंटेज क्रिकेट। इवन इन रिस्क टेकिंग आप लेस रिस्क वाला जो है ना वो चूज़ करते हैं, तभी आप बड़े प्लेयर होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि साइम को थोड़ा सा देखना चाहिए, और देन बाबर आजम का 46 करना इज़ गुड बिकॉज ही विल गेट कॉन्फिडेंस। शादाब प्लेड वेल, ठीक है, एंड उस्मान खान यस वो थोड़ा नीचे ज़रूर गए हैं, मे बी उन्होंने चाहा हो कि एक लेफ्टी को हम ऊपर भेजें, क्योंकि नवाज़ आपका एक रेगुलर प्लेयर है। ये भी पॉसिबल है कि कप्तान चाह रहा हो कि उसके बल्ले में थोड़ा गेंद लग जाए, ताकि वो अगले आने वाले बड़े मैचेस से पहले थोड़ा सा मेंटली वो एट ईज हो जाए। नॉट टू बी, लेकिन ये T20 में इतनी मनूवरिंग तो चलती है। और ये उस्मान खान का वैसे दूसरा सिफर है, अगर आपको नहीं लगता एक रेस्ट उनको मिल जाए ख्वाजा नाफे को? नहीं बिल्कुल, वैसे मैं कहता हूं रेस्ट का शायद फायदा ही हो जाए उनको। आमिर भाई देखिए, अगर बात ख्वाजा नाफे को एक मौका मिल जाए, ये इमेच्योरिश है। आपको ठीक है, लोग ये पूछते हैं, आपको ये बताते हैं कि ये वाले सवाल करने हैं, बट आई थिंक इट्स टू अर्ली टू मेक अ बिग चेंज। और मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा जो सलमान ने बात की है साइम अय्यूब के बारे में। दोनों को कंपेयर करें, साहबजादा को और साइम को। आज साइम ने जो पहले